जेईई मेन 2023 फिजिक्स का एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विथ द टेंशन ऑफ इट्स केबल। ये बोल रहे कि जब टेंशन का, जो हमारे पास टेंशन है केबल में, एलिवेटर के केबल का, वो एलिवेटर के वेट के बराबर हो जाए तो उस टाइम पे नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा उस टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्पीड यूनिफॉर्म होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारे पास करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट्स मोर देन हिज वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। जब एलिवेटर नीचे की तरफ इंक्रीजिंग स्पीड से जाएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ होगा। उस टाइम पे जो नॉर्मल का वैल्यू होगा, नॉर्मल माइनस जो हमारे पास, अगर हम एलिवेटर में पर्सन के ऊपर लिखें, फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस पर्सन का नीचे की तरफ लगेगा वेट और ऊपर की तरफ एलिवेटर के फ्लोर के द्वारा नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो एम जी माइनस नॉर्मल इजकल टू एम ए का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू आएगा एम जी माइनस एम ए, और एम जी क्या, वेट। तो नॉर्मल वेट से क्या आएगा, कम वैल्यू आएगा नॉर्मल का। और यहाँ पे दिया गया है मोर देन हिज वेट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर।